स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स या इम्पोर्टेंट रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स, यानी इसके ऊपर हम आज डिस्कशन करेंगे। इससे पहले जो लेक्चर हमने दिया था वो था फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स। अब यहाँ पर हम अल्कीन्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस करेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स या इम्पोर्टेंट रिएक्शंस ऑफ अल्कीन में हमारे पास हेलोजिनेशंस, हाइड्रोहेलोजिनेशन, ऑक्सीडेशन बाय K-aminoporine पोटेशियम परमैंगनेट और हाइड्रोजिनेशन, ये रिएक्शन जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब कि कोई भी हेलोजन का मेंबर, अगर वो फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन या आयोडीन, वो अल्कीन के साथ रिएक्शन करता है, एडिशन रिएक्शन शो करता है और एक ही प्रोडक्ट जो है वो बनाता है। तो ये हेलोजन्स कैन बी एडेड टू अल्कीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर एंड इनर्ट सॉल्वेंट सच एज CCl4, यानी ये रिएक्शन जो होता है ये हेलोजन की एडिशन अल्कीन में, तो ये यानी प्रेजेंस में ये कार्बन टेट्राक्लोराइड या दूसरा जो भी यानी सॉल्वेंट हो, इनर्ट सॉल्वेंट हो, तो उसमें ये रिएक्शन जो है वो वकूफ़-पज़ीर होता है। तो इस तरह हेलोजन्स जो है, ये दोनों हेलोजन्स ये ईथीन के साथ ऐड होते हैं, उसके साथ रिएक्शन करते हैं। तो हमारे पास ये ईथीन जो है या अल्कीन, ये सैचुरेटेड अल्केन्स में जो है वो तब्दील होता है। तो ये दो हेलोजन जो है, एक हेलोजन यहाँ पर और दूसरा हेलोजन यहाँ पर अटैच होता है। तो ये हेलोजन दो एडजेसेंट कार्बन के साथ जो है वो अटैच होते हैं। जो भी दो कार्बन के साथ, दो एडजेसेंट कार्बन के साथ हेलोजन अटैच होता है तो उस किस्म के कंपाउंड को हम विसिनल कहते हैं। और जब एक ही कार्बन के ऊपर या नीचे हेलोजन अटैच होते हैं तो फिर उस कंपाउंड को हम जेमिनल कहते हैं। तो यहाँ पर ये 1,2-डाईहेलो ईथेन ये यहाँ पर बन जाता है। और इसको हम एडिशन रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि दो या दो से ज़्यादा मुरक्कबात इस तरह मिलते हैं कि एक ही कंपाउंड बनाए, तो उसको हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। अब ये एडिशन रिएक्शन, ये सारे जो है ये एडिशन रिएक्शंस हैं। अब इस एडिशन में हमारे पास ये हेलोजिनेशन रिएक्शंस ये इस तरह है कि हेलोजन इसके साथ अटैच होता है। मिसाल के तौर पर इस हेलोजन के यानी हेलोजन यहाँ पर हम फ्लोरीन भी ले सकते हैं, क्लोरीन भी, ब्रोमीन भी, आयोडीन भी ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर ब्रोमीन लेते हैं तो ये रिएक्शन इस तरह होगा कि ईथीन के साथ, ईथीन जो है यहाँ पर 4 हाइड्रोजन और 2 कार्बन पर मुश्तमिल होता है। और इस हेलोजन यानी यहाँ पर हमने हेलोजन में यानी ब्रोमीन को सेलेक्ट किया, तो इस तरह ये CCl4, तो ये 2 ब्रोमीन, क्योंकि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है ये अनसिमेट्रिकल नहीं बल्कि सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल कार्बन में इस तरह है कि ब्रोमीन इसके साथ भी और एक ब्रोमीन इसके साथ जो है वो अटैच हो सकता है। तो एक ब्रोमीन यहाँ पर और दूसरा ब्रोमीन जो है वो यहाँ पर अटैच होता है। तो ये कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है ये सिंगल में तब्दील होता है। इस तरह हाइड्रोजन, इस तरह ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और यहाँ पर जो है ये ब्रोमीन जो है ये 2 ब्रोमीन यहाँ पर अटैच होते हैं। तो इसलिए हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि 1,2-डाईब्रोमो ईथेन, ये कंपाउंड 1,2-डाईब्रोमो ईथेन यहाँ पर बन सकता है। अब इसके बाद हमारे पास हाइड्रोहेलोजिनेशन है। हाइड्रोहेलोजिनेशन में अगर इसको हम साफ कर ले तो ये हम आसानी से देख सकते हैं इसको। हाइड्रोहेलोजिनेशन, अब हाइड्रोहेलोजिनेशन यहाँ पर हम इस तरह इसको डिस्कस कर सकते हैं कि हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और हेलोजिनेशन यानी इसका मतलब हेलोजन। तो एडिशन रिएक्शन, ऐसा एडिशन रिएक्शन अल्कीन के साथ जिसमें हाइड्रोजन और हेलोजन जो है वो अल्कीन के साथ अटैच होता है और नतीजे के तौर पर सैचुरेटेड अल्काइल हैलाइड बनाते हैं। इसको हम
हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर हमने ईथीन लिया और हाइड्रोजन हैलाइड जो है यहाँ पर हमने यहाँ पर हाइड्रोजन हैलाइड लिया, तो यहाँ पर ये भी कार्बन कार्बन जो है, कार्बन कार्बन के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड है, ये सिमेट्रिकल अल्कीन है। तो सिमेट्रिकल अल्कीन में यहाँ पर भी हम इस तरह कह सकते हैं कि ये हाइड्रोजन यहाँ पर भी अटैच होता है और यहाँ पर भी अटैच हो सकता है। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो तो उसमें फिर हम मार्कानिकॉफ रूल की मदद से हाइड्रोजन उस पार्ट के साथ अटैच करते हैं जहाँ पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन ज़्यादा हो, तो वहाँ पर अनसेचुरेटेड में ये रिएक्शन मुख्तलिफ होगा। लेकिन यहाँ पर ये अल्कीन जो है यानी ईथीन ये सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल में 50% इसका चांस यानी हाइड्रोजन का चांस यहाँ पर भी हो सकता है, यानी 50% यहाँ पर इसका चांस और इसका चांस यहाँ पर भी 50% हो सकता है। इसी तरह हेलोजन का भी यहाँ पर इसके कार्बन के साथ अटैचमेंट जो है वो 50% होता है और इस हेलोजन का इस कार्बन के साथ भी 50% इसका चांस हो सकता है। ठीक है, तो इस यहाँ पर ईथीन जो है ये हाइड्रोजन हैलाइड की मदद से अल्काइल हैलाइड में जो है वो बढ़ जाता है। तो ये हाइड्रोजन इसके साथ मिलकर CH3 CH2 और हेलोजन जो है ये इसके साथ अटैच होता है, तो ये होता है, ये है अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड का ये नेम जो है हम इसको हेलो ईथेन का नाम हम इसको दे देते हैं। अब इस हेलोजन यानी हेलोजन में हम यहाँ पर ब्रोमीन का सहारा लेते हैं, तो ईथीन जो है इसकी रिएक्शन इस तरह होगी कि ईथीन जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करता है तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच होता है और ब्रोमीन जो है वो यहाँ पर अटैच होता है। तो यहाँ पर CH3 CH2 Br, तो इसका नेम होगा ब्रोमो ईथेन, ब्रोमो ईथेन इसका नाम होगा, यानी हेलो ईथेन यहाँ पर ब्रोमो ईथेन होगा। इसके बाद ऑक्सीडेशन बाई के एमिनोपोर। अब के एमिनोपोर जो है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ये सोल्यूशन में ईथीन को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा और भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स, ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन बाई के एमिनोपोर ऑक्सीजन को यानी नेसेंट ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है। तो इसकी सोल्यूशन ये कोड होगी। तो अल्कीन रिएक्ट विद के एमिनोफोर सोल्यूशन इन द कोड फॉर्म, दे फॉर्म एन एडिशन प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड इथाइलिन ग्लाइकोल। ये डाइओल है, अल्कोहल में ये डाइओल है, लेकिन यहाँ पर इसका जो केमिकल नेम हम इसको कहते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये ऑक्सीजन जो है ये नेसेंट ऑक्सीजन, ये के एमिनोफोर, यानी के एमिनोफोर का मतलब यहाँ पर हम लेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीजन फराहम करना, उससे हाइड्रोजन को हासिल करना और इसके अलावा उससे इलेक्ट्रॉन हासिल करना, इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो ये ऑक्सीजन के एमिनोपोर ने प्रोवाइड किया यानी सोल्यूशन की हालत में, तो ये ईथीन जो है ये चेंज हो गया इथाइलिन ग्लाइकोल में। तो ये कार्बन जो है कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड में बढ़ गया और इस तरह इथाइलिन ग्लाइकोल। अब ये इथाइलिन ग्लाइकोल एक अच्छा कंपाउंड है और इसको हम एंटी फ्रीजिंग एजेंट भी कहते हैं, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ में ये इथाइलिन ग्लाइकोल कार रेडिएटर्स में इस्तेमाल होता है, ताकि वहाँ पर जो रेडिएटर में पानी होता है तो वो कम टेम्परेचर की वजह से वो जम जाता है, लेकिन इथाइलिन ग्लाइकोल की मदद से वो रेडिएटर में वो पानी नहीं जमता, इसलिए इसको हम एंटी फ्रीजिंग एजेंट कहते हैं। अब इसके बाद हाइड्रोजिनेशन। ये हाइड्रोजिनेशन भी जिस तरह हमने हेलोजिनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन, ऑक्सीडेशन बाई के एमिनोपोर, ये सारे एडिशन रिएक्शन डिस्कस किए, तो ये हाइड्रोजिनेशन भी एक तरह का एडिशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर भी ईथीन और हाइड्रोजन जब आपस में मिलते हैं तो एक कंपाउंड जो है वो बनाता है, तो इसको हम
एडिशन रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन भी हम इसको कहते हैं। तो हाइड्रोजनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू बिकम इट सैचुरेटेड विद द हेल्प ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट एंड हाई टेम्परेचर। तो यहाँ पर E3 हमने सेलेक्ट किया। E3 के साथ अगर हाइड्रोजन ऐड होता है तो हाइड्रोजन की एडिशन की वजह से ये अनसैचुरेटेड अल्कीन जो है ये सैचुरेटेड अल्केन में बढ़ जाता है, एडिशन रिएक्शन शो करता है। यहाँ पर हमने जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में जो कैटलिस्ट लिया है तो ये निकल होता है और इसकी जो टेम्परेचर है वो 200 से 250 तक ये टेम्परेचर हम ले सकते हैं। ये हाइड्रोजनेशन एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि ये घी इंडस्ट्री में यानी जब ऑयल जो है हम वनस्पति घी में कन्वर्ट करते हैं तो ये रिएक्शन उसमें होता है, उसमें हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होता है और अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है वो सैचुरेटेड में बढ़ जाता है। तो ये थे हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के रिएक्शंस अल्कीन के साथ, और या इसको हम इस तरह भी कहते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन आर इम्पोर्टेंट रिएक्शंस ऑफ अल्कीन। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।